एक आदमी गलती से छोटे लोगों के द्वीप पर आ गया। उसके पूरे शरीर पर रस्सियां बंधी हुई थीं, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के जूते भी बंद थे। तभी पॉल ने जोर से चीखा और लकड़ी का गांव उखाड़ डाला। वह खड़ा हुआ और महसूस किया कि वह सपना देख रहा है। इस समय जनरल अपने घोड़े पर सवार होकर उसकी ओर आ रहा था। भाला लेकर उस पर हमला किया था। कुछ सैनिकों ने मिलकर पॉल के बड़े पार्श्व को हुक से पकड़ लिया और जोर जोर से खींचना शुरू कर दिया। पॉल गिरकर होश खो बैठा। जब वह फिर से जागा तो वह बंधा हुआ था और उन्हें धीरे धीरे छोटे लोगों के देश में ले जाया गया। भीड़ ने उसे एक राक्षस समझकर देखा। महल के द्वार पर उन्होंने पॉल को उठाया, यहाँ तक कि राजकुमारी ने भी इतने बड़े आदमी को कभी नहीं देखा। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया। कार को खींचकर खेती चालू कर दी। इस दौरान दुश्मनों ने महल पर हमला कर दिया और जनरल ने तुरंत पॉल को बचाने के लिए महल की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच पॉल 4 पैरों की तरह दौड़ता हुआ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पहुंचा। जनरल ने पॉल को उतरने का संकेत दिया और खुद राजकुमारी को बचाने गया। सभी सैनिकों को हस्तक्षेप न करने का आदेश दिया। कार्ल को पता था कि जनरल दोबारा शेखी बघार रहा है, इसलिए उसने पॉल के बंधनों को खोला और उससे राजकुमारी को बचाने का अनुरोध किया। इस संकट भरे समय में पॉल सबसे पहले आया। उसने 2 हथियारों को पकड़ा और उन्हें मछली के तालाब में फेंक दिया। इस तरह आसानी से राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल आया तब तक लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। राजकुमारी ने पॉल का धन्यवाद किया, लेकिन राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसा हुआ था, इसलिए पॉल वहां आया। उसने राजा को निकालने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन आग ने उसका हाथ जला दिया। तुरंत उसने अपने विशाल पैंट उतारे और एक पीले पानी का स्तंभ निकला जिसने आग बुझाई। स्वाद तो शायद खराब था, लेकिन असर जबरदस्त था। तभी लड़ाई में जुटा जनरल आया। आदमी ने गलती से सिर घुमा दिया, जिससे सारा पानी उसके ऊपर गिर गया। जब राजा नीचे पहुंचा तो माहौल गंभीर होने की बजाय केवल दुर्गंध फैली हुई थी। अच्छी बात यह थी कि राजा नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसे उद्धारकर्ता मानते हुए उसके लिए विशेष दावत आयोजित की। आदमी ने सभी फलों को इकट्ठा कर अपने मुंह में ठूस लिया, फिर भी उसे पर्याप्त नहीं लगा। खाने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। इससे उसकी बात करने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने दावा किया कि वह अल्ट्रामैन है और विभिन्न किस्म के छोटे राक्षसों का इलाज करता है। वह इतने यकीन से यह बात कह रहा था कि खुद भी मानने लगा और छोटे लोगों का देश उसके द्वारा आकर्षित हो गया।